हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकास टैलेंट क्लासेस। आज आपका डीएलएड जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनका जो विज्ञान विषय चल रहा था, आपके आस पास की वस्तुएं, और दूसरा टॉपिक इसका हुआ था अनुकूलन। चूँकि उसमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो मैंने इसलिए उसको अलग वीडियो में बताया है। प्रभावी अनुकूलन क्या होता है ना, जंतुओं द्वारा अनुकूलन कैसे होता है, पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। तो ये अनुकूलन वाला वीडियो आप जा कर के देख लें। उसी क्रम में मैंने एक टॉपिक को भी आपका स्किप किया हुआ है जो कि बायो के टॉपिक हैं, वनस्पति जगत है ना। दूसरा शायद टॉपिक है आपका वनस्पति जगत करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें एक सेकेंड आपका वनस्पति जगत और पौधों में प्रजनन, ये दो टॉपिक जो हैं आपके अभी मैंने छोड़े हैं। इससे पहले फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। मापन क्या होता है? मापन क्या होता है आपको पता होगा। मापन क्या होगा, आप अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखते होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, किसी की लंबाई, किसी की चौड़ाई, किसी की ऊंचाई, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मापन। किसी वस्तु को नापना वो क्या कहलाता है, मापन, ठीक है। अब मापन की जो कई सारी पद्धतियाँ होती हैं, कई प्रणाली होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक बच्चे से कह देंगे कि एक टेबल या फिर किसी भी डिस्टेंस को अपने अपने हाथ से नापे, तो बच्चे के हाथ, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ लंबा होता है, किसी का, तो जो मेज़रमेंट निकल कर आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। जो माप निकल कर आएगी, कोई बच्चा कहेगा सर आधा हाथ तक हुआ है ना, कोई बच्चे कहेगा सर 4 अंगुल है, कोई कहेगा थोड़ा अलग, तो वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो पहले के समय में लोग अंदाज से नापते थे कि लगभग उसके इक्वल कर लेते थे। जैसे आपने सब्जी लेने गए होंगे तो किसी न किसी दुकान पे देखा होगा कि वो जो बाँट होते हैं, 150 ग्राम के जो बाँट होते हैं, 500 ग्राम का बाँट होता है, 200 ग्राम का, उनकी जगह पर ईंट या पत्थर उसी के इक्विवेलेंट नाप करके वो रख लेते हैं। तो वो क्या सही होता है? इस तरह के जो मापन प्रणाली थी, तो ये सारी चीज़ें समस्या उत्पन्न कर रही थी। तो फिर आया एक मापन प्रणाली सिस्टम, मतलब मात्रकों की जो पद्धति है उसको अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, क्योंकि हमको आयात और निर्यात दोनों हमें विदेशों से भी करना पड़ता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड मानक की ज़रूरत होती थी, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली कब लागू हुई, ठीक है, ये लगभग 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर ये जो है वैज्ञानिक तकनीक विधि द्वारा व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग हो, इसका एक क्या कहेंगे, अनुमोदन प्रस्तुत किया गया था कि व्यापारिक जो समझौता होता है उसमें एक नाप तौल जो है उसका एक मानक निर्धारित होना चाहिए। फिर उसमें आइए आपका निकल करके मापन की विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं। मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं? मापन की विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं। विभिन्न पैमानों द्वारा वस्तुओं की, किसी की लंबाई को नापना, वस्तुओं का द्रव्यमान ग्राम किलोग्राम में नापना, टाइम घंटा मिनट सेकंड में नापना, टेम्परेचर, आपको फीवर होता है आप क्या करते हैं, थर्मामीटर में नापते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है ना, द्रवों के आयतन लीटर में आप नापते हैं, वर्षा का मापन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, ये मापी जाती हैं। लंबाई नापी जाती है, द्रव्यमान नापा जाता है, समय नापा जाता है, विद्युत धारा नापी जाती है। तो इस तरह से हमारी मूल मात्रक जिसे कहते हैं हम, कितने होते हैं, 7। पहले ये पद्धतियाँ समझने से पहले आप अपने मूल मात्रक समझ लीजिए।
चलिए पहले अच्छा पद्धतियाँ ही देख लीजिए। पद्धतियाँ क्या होती हैं? CGS पद्धति होती है। 3 तरीके की प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है निकल कर आए। पहली सेमीग्राम या सेंटीग्राम, और सेकंड मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये कौन सी पद्धति थी? CGS पद्धति। सेंटीमीटर से आप क्या नापते हो? लंबाई। सेंटीमीटर सबसे छोटा मानक हो गया। सेंटीमीटर के बाद मीटर, फिर किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई हो गई। ग्राम के बाद क्या आ जाता है? किलोग्राम। ठीक है, फिर सेकंड, ये समय की सबसे छोटी इकाई हो गई। समय का मिनट, फिर घंटा। ठीक, ये थी आपकी कौन सी? CGS पद्धति, जिसे कहते हैं CGS। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दूसरी कौन सी प्रणाली आपकी आई? दूसरी प्रणाली आई फुट, पाउंड और सेकंड, जिसे कहते हैं फुट, पाउंड और सेकंड। फुट द्रव्यमान का मात्रक होता है और पाउंड तथा समय सेकंड का मात्रक है। ठीक, ये लंबाई का मात्रक फुट हो गया। आप क्या करते हैं, कोई घर लेते हैं या कोई जगह होती है तो वो क्या कहते हैं? इतने फुट है। ये आप क्या कहते हैं कि इतने फुट एरिया है। तो लंबाई का मात्रक फुट हो गया और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो गया और समय का मात्रक सेकंड हो गया। ये कौन सी हो गई? FPS पद्धति है, FPS प्रणाली। तीसरी आती है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी कि MKS। M का मतलब होता है मीटर, जो कि लंबाई का मात्रक होता है। K का मतलब होता है किलोग्राम, जो कि द्रव्यमान का मात्रक है। S का मतलब होता है सेकंड, जो कि समय का मात्रक है। ठीक है, तो ये थी आपकी मात्रकों को नापने की पद्धतियाँ। ये थी आपकी तीनों पद्धतियाँ, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड और MKS पद्धति। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए SI जो प्रणाली है, जो हमारा SI सिस्टम है जिसे हम कहते हैं, तो इसकी संकल्पना कहाँ से हुई, कहाँ से पता चला, कहाँ से इसका मानक निकला? 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल समिति इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में एक नई पद्धति की स्थापित हुई। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया? MKS पद्धति। ठीक है, तो इसी का जो है भौतिक राशियाँ इसी पद्धति के मूल मात्रकों में व्यक्त किया जाने लगा। इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को SI सिस्टम कहते हैं, जिसे हम MKS पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरनेशनल मानक पद्धति या SI सिस्टम। अब आ जाइए मूल मात्रक। आपको पता होगा कि हमारे मूल मात्रक कितने होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 हमारे मूल मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, आप इनको किसी शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों ने पहले याद किया था ऐसे ल, द, स, वी, ता, ज, प। तो ये हो गए आपके 7 मूल मात्रक। ला से लंबाई, दा से द्रव्यमान, सा से समय, वा से विद्युत धारा, ता से ताप, जा से ज्योति तीव्रता और पा से पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 आपके मूल मात्रक हो गए। ठीक है, आपको जैसे आसान लगे आप वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन आपके 7 मूल मात्रक आपको पता होने चाहिए। लंबाई किस में नापी जाती है? लंबाई आप नापते हैं तो किस में नापते हैं? उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है मीटर। आप कपड़ा लेने जाते हैं, आप कोई जगह खरीदते हैं तो क्या करते हैं? आप मीटर में नापते हैं। तो मीटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? संक्षेप क्या होता है? M।
जब आप अपने घर का राशन लेने जाते हैं तो आप ज़्यादातर चीज़ें क्या लाते हैं, चीनी किस में लाते हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो इसका संक्षेप क्या होता है, केजी। ठीक है। द्रव्यमान का मतलब मास, मास का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका संक्षेप है केजी। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है समय। समय को हम समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड। ठीक है। ऊष्मा गतिक ताप जिसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। ठीक है। ये किस में नापते हैं, केल्विन में। ज्योति तीव्रता किस में नापते हैं, कैंडला। आप ऐसे याद कर सकते हो, ज्योति कैसे जलती है, ज्योति कैसे जलेगी, जब आप कैंडल जलाएंगे तो कैंडल में क्या होता है, लाइटिंग होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, कैंडल में ज्योति जलती है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है, कैंडला। वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर। ठीक है। विद्युत धारा किस में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट नापेंगे, अगर किसी को करंट लगता है तो कैसे जलाता है, ऐसे याद कर सकते हो आप, है ना। तो एम्पियर। पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल। पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं, मोल में। फिर पूरक मात्रक जो होते हैं, ये तो थे आपके मूल मात्रक। मूल मात्रक हमारे कितने होते हैं, 7। बार बार रिपीट करा रहे हैं इसीलिए आपको मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। मूल मात्रक 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा। ठीक है। एक होता है फिर आपका पूरक मात्रक। पूरक मात्रक 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं पूरक मात्रक, एक होता है एंगल यानी कि कोण। एंगल को किससे नापते हैं, रेडियन से। और एक होता है घन कोण यानी कि स्टेरेडियन। ठीक है। इसका सिंबल होता है रेडियन का RAD रेड और स्टेरेडियन का SR। ठीक है। MKS पद्धति में कौन कौन सा, M का मतलब मीटर, मीटर में क्या नापोगे, लंबाई। K का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम में क्या नापोगे, द्रव्यमान। और S का मतलब सेकंड में क्या नापोगे, समय। MKS पद्धति, बार बार उसी टॉपिक, बार बार मैं उसी बात को बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कई बार। अब आ जाइए, लंबाई का मापन हम कैसे कैसे करते हैं, किस तरह से हम लंबाई को मापते हैं। लंबाई का मापन क्या होता है, ये जो आपका आ रहा है सामने, इसमें से आपको यूपी टेट, आपके सी टेट, आपके DLED के एग्ज़ाम, आपके किसी भी अगर आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये मात्रकों के जो हैं ये 100% पूछा ही जाता है। 1 मीटर वह दूरी होती है, लंबाई क्या होता है, 1 मीटर वह दूरी होती है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 या 36 के, यार ये पढ़ा होगा आपने, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है। अगर नहीं जानते तो आगे के केमिस्ट्री की क्लासेस में करा दिए जाएंगे। अब ये आपको ग्राफ, ये आपको चार्ट दिया गया है। अगर आप जाएंगे, मुझे पता है कि आप नहीं करेंगे ये काम, लेकिन जब आप अपने टीचिंग के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में जाएं तब उन बच्चों से ज़रूर ये एक्टिविटी करने के लिए कहें। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है करने तो आपको चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग नहीं करेंगे। ये जो आप प्राइमरी स्कूलों में जाएं तो ज़रूर उन बच्चों से एक्टिविटी करवाएं ताकि वो इंटरेस्ट के साथ में आपकी क्लास को लें। ठीक है। आपके ऊपर बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, नहीं सर अच्छा या काम कर रहे हैं या मैडम अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है। अब कमरे की लंबाई स्केल में नाप कर सेंटीमीटर में लिखो। पैंट के लिए क्या करते हैं आप, कमर की नाप करते हैं। तो फिर ये एक्टिविटी जो दी गई हैं ये सारी आप अपने होमवर्क में उन बच्चों को देंगे। चलिए अब आ जाइए, ये स्पेशल मात्रक कौन कौन से होते हैं ये देखिए। लंबाई 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है। 1 माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1x मात्रक होता है 10 टू पावर, ये जो नैनोमीटर वाला है ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, नैनो से आप याद कर सकते हो 9 नैनो। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 10 मीटर। 1x मात्रक
10⁻⁻13। एक फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। और 1 किलोमीटर क्या होता है, 10⁻3 मीटर होता है। 1 किलोमीटर मतलब ऐसे आप 1000 मीटर होता है तो 10⁻3 मीटर। ये सब आपको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार रिवीजन के तौर पे देखिए। जैसे ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आता है। ये आता है एक फर्मी कितने के मीटर के बराबर होता है। तो एक फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, जबकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻3 मीटर के। एक खगोलीय मात्रक 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, डिस्टेंस हम निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। ठीक, एक पार्सेक जो होता है, ये क्वेश्चन आता है पार्सेक से क्या नापते हैं। तो एक पार्सेक से हम प्रकाश वर्ष नापते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब कि 10⁻16 मीटर लगभग या अप्रॉक्स। ठीक है, फिर ये आ जाते हैं आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ये आप अपने क्लास के दौरान उन बच्चों को दीजिएगा। आ जाइए, इसी तरह से समय का मापक आपको पता है क्या क्या होता है। हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं आपके। तापमान जो है, ये रिलेशन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ये रिलेशन पूछा जाता है। ये क्या है, ये फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और ये T-23, जो ये परम शून्य ताप होता है, T की पावर होती है। इनको कैसे बदलेंगे, इनको कैसे केल्विन में बदलेंगे, किस तरह से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, किस तरह से डिग्री में बदलेंगे। तो एक सामान्य मनुष्य का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इक्वली कितना होता है, ये तो था फ़ारेनहाइट में। अब डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310.15 केल्विन होता है। केल्विन में परम शून्य ताप जो होता है 273, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये थे आपका मनुष्य का टेम्परेचर कितना हो गया, परम शून्य ताप -237 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये एक्टिविटी फिर आप बताएंगे। विद्युत धारा क्या होती है, बहुत ज़्यादा डीप में आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है विद्युत धारा, 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा को 2 प्रकार से नापते हैं, दिष्ट धारा और परावर्ती धारा। इतना डेप्थ में मत जाइए। ये देखिए, बस आपसे इसी तरह से इतने ही क्वेश्चन और इतने ही क्वेश्चन आते हैं। एक मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मात्रक बताइए। मापन की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं, CGS, FPS और MKS। पदार्थ की मात्रा
क्या होती है, मूल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, घरों में फ्यूज तार का क्या काम होता है, घनत्व वर्षामापी के लिए खोज करते हैं। ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये तो थे आपके मूल मात्रक। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो है इससे रिलेटेड आपको आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आगे का टॉपिक वो कराया जाएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।